तो आप ये बता दीजिए कि नज़ुल कुरान के वक्त से ही जो मुश्रिकीन और कुफ़ार उस वक्त के थे वो इन कोशिशों में मशरूफ़ अमल थे, किस तरह से ये आयात जो हैं वो सही तरीक़े से आगे मुंतकिल ना किए जा सकें। लेकिन मुसलमानों का ये अक़ीदा भी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल के बाद सहाबा कराम ने हिफाजत के साथ और इसे अमानत समझते हुए आगे जो वो मुंतकिल किया। और आज के दौर में कुरान मजीद वाहिद किताब है जो कि लाखों की तादाद में लोग हिफ्ज़ कर रहे हैं, तो इसकी अहमियत पे ज़रा इस चीज़ के तनाज़ुर में भी रोशनी डाल दीजिए। देखिए, कुरान मजीद की वादे आयत है और इस आयत को कोई बंदा अरबी ग्रामेटिकली एतबार से देखता हो और जानता हो तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की आयत है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यानी इतनी ताकीदें हैं। अगर बारी ताला वो एक दफ़ा बगैर ताकीद के भी कलाम कर देता तो इसके लिए काफ़ी था। और फिर कुरान मजीद की हिफाजत के तौर पे बाकायदा कहा गया कि ये कलामुल्लाह है, इसकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला करेंगे। हत्ता कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त नुज़ूल कुरान होता तो आप थोड़ा सा सूरत के साथ उसे याद करना शुरू हो जाते तेज़ी से, ताकि जो ना वो जल्दी से ये निकल ना जाए। अल्लाह ताला ने वहाँ दो लफ्ज़ बहुत अहम बयान फरमाए कि ए हबीब ला तुहर्रिक बिही लिसानक इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इसका जमा करना और इसका पढ़ाना और इसका बयान करना। गोया कि इसका बयान और तिबियान कुरान ये खुद अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है। यही वजह है कि कुरान मजीद में तकरीबन 5 मुकामात पे 5 चैलेंजेस है। फरमा कुल्ला इन इज्तमातिल इंस वल जिन्न वला यातु बिमिस्लि हादल कुरान, कुरान की मिसले कुरान लेके आओ। अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा चैलेंज ये है फातु बियाशरि सुवर मिस्ली, 10 सूरतों के मुकाबले में 10 सूरतें ले आओ। फिर एक तीसरा चैलेंज फातु बिसूरत मिस्ली, एक सूरत के मुकाबले में एक सूरत ले आओ। फिर उसके बाद चौथा चैलेंज एक आयत के मुकाबले में एक आयत ले आओ। पांचवा चैलेंज ये है कि एक जुमले और एक हर्फ के मुकाबले में कोई एक आयत या एक जुमला ही ले आओ। अब जिस वक्त ये एहतमाम भी साथ साथ चैलेंज हुआ और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हिफाजत का ज़िम्मा तो लिया है, लेकिन इसके ज़िम्मे में जो असल चीज़ ज़ब्तुल सुदूर है, ज़ब्तुल किताबा नहीं है। अगरचे किताबत के ज़रिए भी कुरान मजीद को महफूज किया गया, लेकिन जो हिफ्ज़ कुरान की हदीस आती है, जैसा कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इक़रा, कुरान मजीद को पढ़ो, इसलिए कि फ़इन्नहु याती यौमल क़यामति शफ़ीअन लि अस्हाबी, कुरान मजीद अपने हाफिज़ और अपने पढ़ने वाले के लिए शफ़ी सफ़ारशी बन के आएगा। और एक हदीस के मुताबिक है वरतकी वरतिल कमा कुन्त तुरतिल फ़िद दुनिया, कि ए हाफिज़ कुरान, कुरान को पढ़ता जा और ऊपर चढ़ता जा। और एक हदीस के मुताबिक ये है कि अलमाहिरु बिल कुरान मा साफारा अलकिरामिल बारारा, कि कुरान मजीद के हाफिज़ को बाकायदा एक प्रोटोकॉल अलग दिया जाएगा। वो ये कि मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम और अल्लाह के जो करीबी तरीन फरिश्ते हैं, फरिश्तों के भी ग्रुप हैं और इसी तरह मुख्तलिफ उनके जो ना वो लश्कर है, तो जो उनका सबसे मुअज़्ज़ज़ हल्का है उनके अंदर अल्लाह ताला हाफ़िज़ कुरान को वो बैठाएगा और इसी तरह उनको इज़्ज़त तकरीम देगा। और फिर इसी तरह हदीस के मुताबिक ताज भी पहनाया जाएगा। बरकैफ अगर देखा जाए हिफाजत कुरान के मसले में जितना इसको दबा रहा है कुफर, उतना ही अल्लाह के फजल करम से उठ के आ रहा है। बेहतरीन एहतजाज कुफार के मुतल्लिक़ या इसी तरह अगियार के मुतल्लिक़ ये है कि वो जो कुछ मर्जी इसके ऊपर कीचड़ उठा ले, तौहीन कुरान करे, तौहीन रिसालत करें, आप उतना ज़्यादा तमस्सुक बिल किताब व सुन्ना करके एहतजाज करें। कुरान मजीद की 10 आयात हिफ़्ज़ करने से काम शुरू करें। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के मुतल्लिक़ आता है कि वो सिर्फ हिफ़्ज़ ही नहीं करते थे, वो कुरान के अल्फाज हिफ़्ज़ नहीं करते थे, उसके मानी भी हिफ़्ज़ करते थे, उसकी तफासीर भी हिफ़्ज़ करते थे। आप अगर ज़िला देखें तो कुरान मजीद वाहिद किताब है कि सिर्फ कुरान मजीद की रस्म को, कुरान मजीद के ज़ब्त को, कुरान मजीद के लफ्ज़ को, कुरान मजीद के तलफ़्फ़ुज़ को, कुरान मजीद के लहजे को, कुरान मजीद की अदा को ही महफूज नहीं किया गया, इसके तमाम तर तफासील और तफसीली पहलुओं को। मसलन आप कुरान मजीद देखें तो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नासी मलिकिन नासी इलाहिन नास, तो गुन्ने की मिकदार को भी तय किया गया है, मद्दात की मिकदार को भी तय किया गया है, मद की मसलन मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मसलन वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, ये पहला दर्जा है। दूसरा ये है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िल इलैका वमा उनज़िल, ये। और तीसरा दर्जा है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िल। गोया के मद्दात की बाकायदा हुफ़ाज़ को जब पढ़ाया जाता है, उस्ताद बाकायदा प्रैक्टिस इस तरह करते हैं अलिफ की मद्दात में,
तो आप कुरान मजीद को ना सिर्फ अफगानी देखें, ईरानी देखें, पाकिस्तानी देखें, जापानी देखें, सऊदी देखें, जितने भी उफ़ाद हैं उनके लहजे में तकरीबन यकसानियत आपको नज़र आती है। ये नहीं है कि कोई आदमी सूरत फातिहा पढ़ रहा है तो वो कहता है मैं सादा सिंपल आदमी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, ये नहीं है। सभी एक लहजे के साथ, हाँ उसके अंदर तरन्नुम मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उसूल वही हैं, कवायद वही हैं जो कवायद असल अल्लाह ताला ने दिए हैं। और कुरान मजीद की आयत भी है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कि कुरान मजीद को शुरू में फरमाया उतलू, तिलावत करो, जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वहाँ भी यतलू अलैहिम, लेकिन यतलू सिर्फ यहाँ तक की बात ख़त्म नहीं की, फरमाया कि तिलावत कलाम पाक के उसूल भी हैं वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रत्तिलिल कुरान तरतीला का मतलब यह है कि उसमें मारिफतुल वुकू, उसमें 3 चीज़ें सीखनी है, कुरान का आगाज़ इब्तदा, और इसी तरह कुरान का औकाफ सीखने हैं और कुरान के यादा सीखना है, कहाँ से आपने आगाज़ करना और कहाँ से आवाज़ को उठाना है और कहाँ आपने दबाना है और कहाँ तरन्नुम और कहाँ जो है ना वो आपने मोहब्बत भरे अंदाज में और कहाँ जोशीले अंदाज में, जैसा कि कुरान मजीद की आया। और यही वजह है कि जब कोई अच्छे कारी की हम तिलावत सुन रहे होते हैं, वो कानों को इतनी अच्छी लग रही होती है आवाज़, और दिल ऐसे मुअत्तर हो रहा होता है कि आपका दिल करता है कि आप इसे सुनते जाएं। और एक और बात है, कुरान के लफ्ज़ मुंतकिल नहीं हो रहे होते। जब पढ़ा जाता है कि वइन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़्ज़ल बिहि रूहुल अमीन, तो वहाँ कुरान के लफ्ज़ नहीं मुंतकिल हो रहे होते, बल्कि कुरान के अल्फाज के वो मानी भी और कुरान का वो ईमान भी और कुरान की वो तासीर भी। हत्ता कि मज़े की बात यह है कि कुरान एक अजीब किताब है कि इसका सिर्फ असर सिर्फ इंसानों के ऊपर नहीं है और जिन्नात के ऊपर नहीं है, फरिश्तों के ऊपर नहीं है, जानवरों के ऊपर भी है, पत्थरों के ऊपर भी है। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्नी फ़क़ालू इन्ना समीअना कुरआनन अजबा। खुद जिन्नात ने कहा कि ऐसा हमने अजीबो गरीब किस्म का कलाम सुना है कि पहले उससे कोई हमने अजीबो गरीब किस्म का कलाम नहीं सुना। हत्ता कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ आता है, सैयदना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप मिंबर रसूल पर थे और मिंबर रसूल पर बैठे आपने एक आयत कुरान मजीद की पढ़ी है, तो रअयतु अल मिंबरा, मैंने मिंबर को देखा है कि कुरान मजीद की तासीर की वजह से वो कांपना शुरू हो गया। लकड़ी है, बेजां है, बेअक्ल है, तो कुरान मजीद का असर इंसानों के ऊपर भी जानवरों के ऊपर भी। हाँ, ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने अपने ख़ानदान में अपने अपने घर में एक एक बच्चा हाफिज़ कुरान लाजमी। हत्ता कि मैं एक देखते हूँ डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रहमान मदनी साहब हैं हमारे उस्ताद ग्रामी, तो आप यकीन करें तकरीबन उनके 70 से 80 बच्चे, बेटे बेटियाँ, नवासे पोते हो गए, उनमें से एक भी पोता और एक भी बेटा और एक भी नवासा और एक भी नवासी ऐसे नहीं है जो हाफिज़ कुरान। बिल्कुल ऐसे, और यही वजह है कि कुरान मजीद को जितना लोगों ने चाहा कि ये उस तरह से मुंतकिल ना हो सके, वो उतनी ज़्यादा तादाद बढ़ती है। और आज दुनिया में लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं कि वो वाहिद किताब है जिसको सबसे ज़्यादा हिफ्ज़ भी किया जाता है। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।